तो प्यारे बच्चे कैसे आप स्वागत करते हैं अपने प्यारे प्लेटफॉर्म में से डायरेक्ट क्लासेस में हम लेकर चला है क्लास 11 का केमिस्ट्री का मासिक परीक्षा दिसंबर 2024 का ओरिजिनल पेपर। ये 1 घंटा 30 मिनट टाइम रहेगा। 118 इसका विषय को रहेगा। 1 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए बिना कोई देर के वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में किस गुण का उपयोग किस निषेध के रूप वर्णन में किया जाता है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर है, जब निकाय के द्वारा किया गया परिवर्तन होता है तो एक का आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर। तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो आपका 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर। रोडस्टम प्रक्रिया किरार 50 kg है, इसका अतिरिक्त ऊर्जा क्या होगा? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर प्रश्न के आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर। रोडस्टम की प्रक्रिया दबाव आयतन के किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला है 6 नंबर की उष्मागतिकी का पहला नियम कहलाता है कि विलयत निकाय कुल ऊर्जा होती है। तो 6 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर। एक खुला निकाय किस स्थानांतरण की अनुमति देता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर। अगर कांच के रोधक दीवार के क्रिया हो जाता है तो निम्न में से कौन कथन सत्य है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर की किस वस्तु का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो उसमें वस्तु को ऊर्जा होता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अवस्था फलन नहीं है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था फलन निकाय का विचलन है? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर की वे आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हुए और गुण जो निकाय में उपस्थित द्रव का मात्रा का कार्य पर प्रभावित नहीं करता है वो कहलाता है। तो 12 का आंसर आपका बी हो जाएगा गहन गुण। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर। शून्य किसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो इसके आंसर सी हो जाएगा। 14 की SS प्लस O2 का होगा तो 14 का जगह 15 CaCO3 प्लस CaOS हो तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला निम्नलिखित में से कौन सही है? तो सूर्य का आंसर हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सही है? तो डी हो जाएगा। राइट आंसर 17 की यदि ये जी क्रियात्मक हो तब प्रक्रम है तो 17 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि किसी स्वतंत्र प्रवृत्त प्रक्रिया के लिए पूर्व तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। 18 का ऐसे कि जो ऊष्माक्रम प्रक्रिया होगा तो इसके बी सी हो जाएगा। 20 से 28 के 3 पिघलने वाली प्रक्रिया का चिन्ह क्या है? तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला 21 नंबर AG और HCl द्वारा AgHCl का लिए होता है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन उष्मागतिकी का तीसरा नियम का प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 22 का 30 से यदि किसी अभिक्रिया में केवल ठोस द्रव शामिल हो तो इसका होगा तो इसका आंसर 23 के जगह 24 है कि अगर किसी अभिक्रिया के लिए हो तो 24 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। 25 से एक मोल विभिन्न आदर्श गैस होता है तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर की एनपिक है तो 26 का आंसर सी हो जाएगा। 27 है कि बेटविट का अपडेट होता है तो 27 का भी हो जाएगा। 28 किसी अभिक्रिया का मिलन होता है इसके आंसर भी हो जाएगा। 29 है कि अभिक्रिया H2GS के अनुसार होता है तो 29 कैसे हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न के आंसर ये हो जाएगा। इस तरह हम 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है लघु उत्तरीय 1 से 10 प्रश्न होगा जिसमें से 2 अंक देना है। तो एक निकाय प्रवेश का आपका क्या रसाय है? 2 विलयत के बंद निकाय में अंतर करे। 3 एल्थमीन परिभाषित करे। 4 विस्तृत गुण क्या है? 2 उदाहरण दे। 5वां एक प्रक्रम के निकाय द्वारा 800 G ऊष्मा के अवशोषित होता है तो 394 G कार्य क्रिया होता है इस प्रक्रम को आंतरिक ऊर्जा में बदले। और 6 है कि उत्कृष्ट प्रथम नियम लिखे। 7 एंट्रोपी क्या है? 8 है कि उष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या है? 9 है कि क्या इथलीप कम होने पर स्वतः परिवर्तित के कसौटी है? और चलिए दीर्घोत्तरीय कि एक आदमी 11 से 15 प्रश्न है जिसमें से उत्तर देना है। एक 11 के एक आदर्श गैस के लिए सिद्ध कि CPO और साथ इसके 12 है कि हेस के नियम क्या है?
और जालक लिपिड क्या है, और आपका 14 की उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में इसको क्षेपीय अभिक्रिया का इंसुलिन क्या है, और यहाँ पर आपका जो 15 है वह है 298 के ऑक्सीजन में आयोजन का स्तन क्या होगा। इस तरह अब इसका आंसर देख लीजिए। तो इसका आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है 1 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पर है। और निकाय के प्रवेश की निकट अंतर्बाखंड भाग से जिस पर प्रचलन किया गया है उसका शेष भाग प्रवेश कहलाता है, और निकाय में उसका प्रवेश से बनता है। और यहाँ पर आपका है 2 नंबर प्रश्न का आंसर बंद निकाय के प्रवेश मध्य द्रव के विनिमय संभव नहीं है। और यहाँ पर 3 क्या है, किसी प्रतिक्रिया द्वारा उत्सर्जित अवशोषित ऊष्मा की मात्रा के बारे में बात करता है। 4 नंबर है यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का आंसर है। और यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का आंसर है, देख लीजिए। और चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये 4 नंबर प्रश्न का आंसर है। और वास्तविक गुण और जो निकाय उपस्थित पदार्थ के मात्रा पर निर्भर करता है वह वस्तु गुण कहलाता है। और जो है यहाँ पर आपका 5 नंबर है कि उष्णित किस निकाय के अंतर्वार्षिक ऊर्जा का निकाय होता है। और यह लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। आदर्श गैस CO4R होता है, इसका मेयर संबंध कहते हैं। यह 12 है कि यही नियम बताता चाहता है कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में एल्कोहलिक बदलाव है। और यहाँ पर आपका 13 नंबर प्रश्न है कि जालक एल्कोहलिक का मतलब ठोस किसका घटक अलग अलग करने का ऊर्जा। सोडियम क्लोराइड NaCl का जालक एल्कोहलिक 788 kg मोल का करने में 788 kg मोल ऊर्जा का जरूरत होता है। इस तरह हम इसका सारा आंसर बता दिए। सब्जेक्टिव मिलते हैं इसका अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य